नॉटिकल मील दूर ये हमला हुआ है। मिसाइल हमले से टैंकर में आग लगी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जहाजों ने नाकेबंदी की अनदेखी की है, ऐसा हूती विद्रोहियों का कहना है। तो अमेरिका और ईरान के बीच जंग से भारत के लिए बहुत चिंता वाली खबर आई है। फरवरी में युद्ध छिड़ने के बाद भारत जिस रास्ते से सऊदी अरब से कच्चा तेल और रसोई गैस मंगवाता था, उसे भी ईरान ने अब बंद कर दिया है। ईरान ने अपने प्रॉक्सी की मदद से हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद कर दिया है। भारतीय कंपनियां हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास कर इसी रास्ते से सऊदी अरब से कच्चा तेल और एलपीजी आयात कर रही थी। बीती रात यमन में ईरान के प्रॉक्सी यानी हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब में सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकरों पर हमला करने का दावा किया। हूतियों ने कहा कि दोनों जहाजों ने उनके घोषित नवल ब्लॉकेट का उल्लंघन किया था, इसलिए उन्हें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। हूतियों ने जिन 2 टैंकरों पर हमले का दावा किया, उनके नाम एंसेलिया और लैला बताए जा रहे हैं। इनमें से एंसेलिया पर हमले की पुष्टि समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने भी की है। रॉयटर्स ने समुद्री सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि सऊदी झंडे वाले टैंकर एंसेलिया ने रेडियो के जरिए संदेश भेजकर बताया कि लाल सागर में सऊदी अरब के जुजान बंदरगाह के बाहरी क्षेत्र में उसे मिसाइल ने निशाना बनाया, जिससे जहाज में आग लग गई। चालक दल ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हमारे साथ सतपाल राघव जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। कर्नल साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। थैंक यू सर, थैंक यू। जिस हमले पर हूती विद्रोहियों ने जिस जहाज पर हमला किया है, ये रास्ता कितना महत्वपूर्ण है और हूतियों का सीधे तौर पर इन जहाजों पर हमला क्या दर्शाता है इस युद्ध के भविष्य को लेकर? सर देखिए, ये एक क्षेत्र की सामरिक स्थिरता पर हमला है और एक सीधी चुनौती है। नंबर 1। नंबर 2, हूती विद्रोही ने सऊदी अरब की जो पहले नेवल ब्लॉकेट किया था, यानी कि जो उन्होंने इसको ब्लॉक किया था, उनके जो है काफी उनको जो है प्रेशर में डाला और जो अभी 2 टैंकरों पे जो है जो हमला किया है, एंसेलिया और लैला, और उन्होंने इसकी जिम्मेवारी भी ली है। ये एक गंभीर विषय है, लेकिन चालक दल सुरक्षित है। यह पूरे विश्व के लिए तेल का एक बहुत बड़ा संकट हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा का बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। और इसके अलावा जो हॉर्मुज और बाब अल मंदेब, जो कि लाल सागर और हिंद सागर को जोड़ता है, उसका जो सप्लाई लाइन है, और न केवल ऊर्जा का विषय है, बाकी जितना भी समुद्री व्यापार है उसमें भी इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। ये एक बहुत ही मैं आपके चैनल के माध्यम से जी पूरे विश्व की शक्तियों को यह अपील करना चाहता हूं कि इसमें वो आगे आए और दोनों देशों को ये एक अपना रुख रखें, जो कि ये प्रभाव कर रहा है, पूरे विश्व को प्रभाव कर रहा है। जी बहुत महत्वपूर्ण बातों का आप जिक्र कर रहे हैं और ये तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ताकि आप इन तस्वीरों के जरिए समझ पाएं कि ये हमला कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का 20 से 25% व्यापार इसी रास्ते पर होता है। बाब अल मंदेब लाल सागर का वो रास्ता जिस रास्ते के चलते भारत की तेल आपूर्ति का 20 से 25% हिस्सा इस रास्ते से होकर गुजरता है। लेकिन अब इस रास्ते पर हमला, और वो भी हूती विद्रोहियों का, जो ईरान की आईआरजीसी का प्रॉक्सी है, जिसे ईरान फंडिंग करता है, और ये वही हूती विद्रोही है, सर, आपको याद होगा, जो इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बना था। लेकिन अब सीधे तौर पर इन जहाज के रास्तों पर इस जहाज पर हमला करना इस युद्ध की दिशा आने वाले वक्त में बदल सकता है। सतपाल सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, सवाल मैं दोहराऊं? जी, बाब अल मंदेब कितना महत्वपूर्ण है भौगोलिक दृष्टिकोण से, भारत के लिहाज से एक बार बताइएगा दर्शकों को। जी, देखिए,
ये एक विश्व का जो व्यापार होता है, ये हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ता है और यूरोप और एशिया को जोड़ता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है जो कि व्यापार की लाइन है। अब हॉर्मोज और इसके अलावा मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं, न केवल ये ऊर्जा की सप्लाई को संकट में लाएगा, जिससे कि जो उनकी रेट्स हैं यानी कि इन्फ्लेशन है कि उनको प्रीमियम देना पड़ेगा, उनको और भी चीजें जो करना पड़ेगा, तो इससे जो है शॉर्ट सप्लाई होगी, तो इससे बड़ा ऊर्जा जो है उस पर काफी प्रभाव पड़ेगा। उसके अलावा जो व्यापार कंटेनर्स जा रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इंपोर्ट्स हो रहे हैं, उस रास्ते से निकल रहे हैं, तो अगर वो रुक जाते हैं तो आगे सप्लाई चेन को ये इफेक्ट करेगा। तो इससे जो है पूरा विश्व आज एक ग्लोबलाइजेशन है, एक फैमिली की तरह है। आज ऐसा नहीं है कि एक तरफ युद्ध हो रहा है तो दूसरी तरफ उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये पूरा इसको प्रभावित करेगा। तो अगेन दोबारा से मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से विश्व की शक्तियों को, जो आज एक हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं जहां की एक सिविक सेंस है, हम कोई वो पुराने उसमें नहीं रह रहे हैं। कोई भी चीज, जो भी फैसला होता है वो टेबल पे बैठ के होता है। ऐसी यूएन को आना चाहिए और यूएन को इसके ऊपर बहुत ही गंभीर विषय में लोगों को बुलाना चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज हैं, और इस संकट को खत्म करना चाहिए। कल जी साहब, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जैसा कि आपने जिक्र किया, पूरे विश्व से अपील की, विश्व की ताकतों से अपील की, लेकिन इन ताकतों के बीच भारत का उद्देश्य हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम का रहा है। भारत इस उद्देश्य के साथ पूरे विश्व के धरती पर जब भी जाता है तो पूरी पृथ्वी को एक परिवार के समान बताता है, लेकिन इस तरह से इन रास्तों का ब्लॉक किया जाना, जहाजों पर हमले किया जाना, किसी देश की तेल आपूर्ति को बाधित किया जाना, आपको नहीं लगता है सर कि ये पूरे विश्व को परेशान करने की एक बड़ी साजिश है और ये चाहती हैं कुछ ताकतें कि पूरा विश्व इन युद्ध में इन्वॉल्व हो जाए? जी, देखिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है। ये जो इफेक्ट कर रहा है पूरे विश्व को कर रहा है, और इसको जो है, अगर आज इतनी शक्ति और सक्षम है, ये एक प्रॉक्सीज है। हुती क्या है? प्रॉक्सीज है। ये कोई इतना फोर्स लेवल नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी लेवल नहीं है, तो इनको कंट्रोल किया जा सकता है, कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके लिए सामने आना होगा और एक बुलंद आवाज उठानी होगी। जो विकसित देश हैं और जो दूसरे देश हैं, उन पे भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। उनकी जो इकोनॉमी है वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन से सारी चीजें जो है वो ना केवल ऊर्जा लाइन पे, बाकी जो व्यापार है उसमें भी इसका फर्क पड़ रहा है, क्योंकि सप्लाई चेन पे इसका डायरेक्ट असर डाल रहा है। और जो भी इसके लिए जो भी करना पड़े, चाहे वो पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉय करना पड़े यूएन को, या दूसरे और महत्वपूर्ण कदम जो टेबल पे बैठ के, यानी कि कोई समझौता करा के, प्रेशर डाल के, सैंक्शन लगा के, इसके लिए बहुत ही एक कदम, महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए, जो कि विश्व के लिए हित में होगा। और विश्व एक शांति चाहता है, शांति से समृद्धि आती है और विकास इकबाल साहब, होता है। जी शांति कैसे मिलेगी, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप इन खबरों को भी भली भांति देख रहे होंगे। डिसैलिनेशन सेंटर जो कुवैत के हैं, जिन पर कुवैत के नागरिकों की पीने की पानी की निर्भरता 90 से 95% है, ईरान उन सेंटरों पर, उन प्लांट पर हमले कर रहा है, वहां के लोगों को पीने के पानी के लिए परेशान करना चाहता है। तो ये तो सर युद्ध के नियम ही अब बिल्कुल टूट गए हैं। जी, देखिए जो हुती है, आप इनका पहले भी देखिए, जो आप इनके इतिहास में पीछे जाइए, कि ये छोटे मोटे लुटेरे का काम करते थे, जो शिप्स जाते थे, उन्होंने ये पहले भी किया है। लेकिन अभी इनके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, वो ईरान है, जो इनको सपोर्ट कर रहा होगा, फाइनेंशियली भी, स्ट्रेटेजी से भी, प्लानिंग करके भी, और ये एक दबाव डालना चाहता है। तो ये एक उनकी छोटी जो फोर्स लेवल है,
उससे जो है वो इस पे पूरे सामरिक दृष्टि से ये इन्होंने इसको किया है। तो इसका जो है सॉल्यूशन यही है कि इसको पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाए वहां पे यूएन की, और वहां पे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसके लिए जितने भी रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज हैं वो सामने आए और यूएन में अपना प्रस्ताव करें। जी। कैप्टन साहब, बिल्कुल लोगों को समझना होगा इन स्थितियों को और विश्व भर को अब इन तमाम बातों को लेकर फ्रंट पर आना होगा। फिलहाल कैप्टन साहब आपका